तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइज़, और यहाँ पे सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले झाड़ू पोछा पहले कर दी थी। उसके बाद जब लपसुर भी जाते हैं ना, तो यहाँ शू रैक रखी है, तो शू रैक रखी है तो यहीं से वो पहनते हैं, तो जो उनके शूज़ की मिट्टी होती है ना वो पैरों में लगती है। तो फिर मेरे को तो गाइज़ अधिकतर मैं ना अपने यहाँ घर में ना मैं स्लीपर वगैरह नहीं पहनती हूँ, बस पार्लर में जाती हूँ तभी पहनती हूँ मैं, क्योंकि मैं किचन में भी नहीं पहनती हूँ स्लीपर, और ना ही मैं कमरे में पहनती हूँ। आदत ही नहीं है मुझे पहनने की, मुझे बहुत अजीब लगता है। तो फिर यहाँ पे ना किरकिर होती है ना पैरों में, तो वो मैं झाड़ू लगा दूँगी और दोबारा से पानी डाल के वाइपर से भी कर दूँगी। तो इधर किचन मैंने साफ़ कर दी, और ये थोड़े से सिंक में रखी हैं चाय वाय के बर्तन हैं, वो मैं कर दूँगी। बाकी तो सारा काम हो चुका है गाइज़, और इसके बाद बस नहाने जाऊँगी, और नहाने के बाद जो भी काम करना होगा मतलब वो करूँगी। तो यहाँ पे मैं किचन में जो बर्तन है वो मैं साफ़ कर दूँगी, थोड़े से बर्तन हैं, और दोबारा से सारे ये जो बर्तन है सारे सेट कर दूँगी। तो सुबह की तो गाइज़ भागम भाग रहती है। और आज मैं आपको बता दूं कि मैं चाह रही हूँ कि थोड़ी बहुत है ना मुझे किचन की भी क्लीनिंग करनी है। लेकिन जब क्लीनिंग करने के लिए होती ना गाइज़, क्योंकि नीचे वाली रैक मुझे करनी है, अगर अब हो जाती है तो मैं अब कर दूँगी, नहीं होती है तो फिर मैं बाद में शाम को कर दूँगी। तो ऐसा मैं सोच रही हूँ इस समय। लेकिन है ना जब भी सोच करने को बैठती हूँ तो लाइट चली जाती है, तो दिमाग ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे मैं गैस को भी एक बार साफ़ कर दूँगी, स्लैब को पूरी को। और उसके बाद सब्ज़ी की सबसे बड़ी टेंशन रहती है, सब्ज़ी क्या बनानी है। तो दाल तो बननी है, क्योंकि पापा जी के लिए जानी है, तो दाल बननी है। और इसके बाद है ना खिचड़ी पापा जी के लिए जाती है। तो मम्मी ने बोल दिया है कि तू मत बनाया कर खिचड़ी, मैं पापा जी के लिए बना दूँगी यहाँ पे। तो मैं बता दूँ गाइज़ आपको कि कल पापा जी ने डिमांड करी थी, तो मम्मी और हम सब लोग बैठे हुए थे ना, तो पापा जी ने बोला था कि पापा जी से पूछा जाता है कि पापा जी आपको क्या खिलाएं, तो वही पापा जी बताते हैं। तो यहाँ पे पापा जी ने बताया था कि मैं मतलब रोटी और आलू टमाटर की सब्ज़ी खाना चाहता हूँ। तो ऐसा पापा जी ने बोला था। तो हमने पूछा था कि मेरे हस्बैंड ने पूछा था कि मम्मी के हाथ की खाना चाहोगे या शारदा के हाथ की खाना चाहोगे। तो पापा जी ने हंस गए थे, कुछ जवाब नहीं दिया था। तो फिर हम समझ गए थे, मैंने बोला था मम्मी पापा जी आपके हाथ की खाना चाहेंगे, पापा जी को मतलब अपना वो दिन ध्यान आ रहे हैं। तो फिर मम्मी ने बोला पापा जी से कि पहले तुम ठीक तो हो जाओ, अच्छे तो हो जाओ, तभी तो अभी खाने पीने की ऐसी बातें मत करो, जो डॉक्टर ने बोला है जैसे बोला वैसे ही तुम मतलब अपना ध्यान रखो, और ज़िंदगी भर खाना पीना है। तो ऐसे कल मम्मी ने पापा जी से बोला था, तो थोड़ी सी कॉमेडी हो गई थी, अच्छा लगा था, पापा जी खुश होने लगे थे, अच्छे लग रहा था। तो बीच बीच में अगर ये माहौल ऐसा बन जाता है तो गाइस काफ़ी अच्छा लगता है। और हम सोचते हैं कि पापा जी को जितना खुश रख सकें उतने जल्दी वो ठीक होंगे। और एक दो दिन में पापा जी को दवा भी दिलवाने आगरा फिर से ले जाना है। तो क्योंकि डॉक्टर ने जितने दिन की बोली थी ना दवा की, वो मतलब हो जाएगी एक दो दिन में पूरी, तो फिर वो ले जाएंगे। तो वही पापा जी ने बोला है ऐसे। तो यहाँ पे मंदिर की क्लीनिंग भी कल ही करूँगी, और है ना कल ही मैं पूजा करूँगी। और इसके बाद मैंने नहा के तो मैं आई गई थी गाइज़, और यहाँ पे मैंने सबसे पहले आटा लगाने रख दिया था, और एक साइड में मेरी दाल बन रही, जो कि मैं लौकी दाल डाली है मैंने, दाल में लौकी डाली है। और गाइज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मतलब दाल वो तैयार कर दूँगी, और उसके बाद क्या कहते हैं पापा जी के लिए निकाल लूँगी दाल को सादा। अभी मैंने इस दाल में ओनली खाली मतलब हल्का सा सेंधा नमक ही डाला है, और फिर उसको मैं निकाल के रख दूँगी। तो लौकी डाल दी है और इसमें दाल डाल दी है मैंने। और इसके बाद क्या कहते हैं इसी दाल में लव सुरभि की डिमांड हो रही थी कि माँ आप हमारे लिए इडली और मतलब इडली बना दो। तो फिर मैंने सोचा कि इसी में मैं दाल में सांभर का मसाला डाल के और तड़का वड़का लगा के राई का और उसका इनके लिए मैं वो निकाल दूँगी। तो वो मैं शायद शाम को या दोपहर में बनाऊँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे को बैगन और मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ गाइज़। तो और मैं आपको बता दूँ गाइज़ कि बैगन और मटर की सब्ज़ी मैंने काफ़ी तीखी और चटपटी बनाई थी, और लव सुरभि ने इतनी पसंद आई थी, मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी पसंद आई थी सब्ज़ी, और लव सुरभि को भी काफ़ी पसंद आई थी। उन्होंने तो मतलब मैं सोच रही कि बच्चे खाएंगे नहीं, काफ़ी तीखी थी, क्योंकि मैंने गरम मसाला भी खूब सारा डाल दिया था और मिर्ची भी डाल दी थी, तो थोड़ी काफ़ी पसंद आई गाइस। तो यहाँ पे
मैं डाल दूँगी इसमें जो भी अपने मसाले हैं, बेसिक मसाले वो डाल दूँगी। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची, रेड चिली पाउडर, मतलब ये सब डाल दूँगी। और इसके बाद इसको मैं नमक डाल दूँगी गाइज़। और देखिए गाइज़ कितना बढ़िया, देखने में भी कितनी बढ़िया लग रही है गाइज़। और जितनी देखने में बढ़िया लग रही है गाइज़, वाकई में ही बहुत कभी कभी होता है ना कि हम अलग कुछ बना देते हैं ना तो अच्छा लगता है। वैसे मटर का और बैगन का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन कभी बना दो तो बढ़िया लगती है। तो और पराठे तो गाइस मैं गरम गरम ही बनाती हूँ, और है ना बस जितने खाने हो उतने ही बनाओ। और कुरकुरे है ना खाना बहुत टेस्टी लगता है। जब भी आप मतलब पराठे खाओ तो एकदम कुरकुरे खाएंगे गाइस। आप 2 खाते होंगे, 3 खा जाएंगे, तो बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें गरम मसाला भी डाल दिया और नींबू भी निचोड़ दिया। तो गरम मसाला मैंने दोबारा से भी डाला है। मुझे लग रहा था लपसुर भी तो खाएंगे नहीं, वो तो मुंह बना रहे थे। तो मैंने कहा नहीं, हम लोग, मैंने कहा खा लेंगे, लेकिन है ना लपसुर भी को काफ़ी पसंद आई थी। और यहाँ पे दूसरी साइड में मैंने बना दी है अपने हस्बैंड के लिए कॉफ़ी बनाने रख दी है, क्योंकि वो भी रिको से निकल लेंगे। क्योंकि मेरे जेठ जी पहुँच जाते हैं ना सुबह मॉर्निंग में पापा जी के पास। तो फिर यहाँ पे मैंने कॉफ़ी भी बना के मैं रख दे रही हूँ। मैंने कहा वो आएंगे तो वो फिर वो ले लेंगे, नाश्ता कर लेंगे। तो इस तरह से तो यहाँ पे मैंने बना दी है कॉफ़ी गाइस, और दूसरी तरफ पराठा मैं सेक दूँगी। तो इस तरह से सुबह की तो। और अभी मुझे गाइस मैं सोच रही हूँ कि किचन की थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर लूँ, अगर हो जाती है तो वही मैं सोचती हूँ। लेकिन टाइम गाइस फिर हो जाता है उतना, तो फिर थक जाती है, तो फिर मन ही नहीं करता है करने का। लेकिन देखते हैं। तो यहाँ पे मेरी कॉफ़ी तैयार है गाइस, तो मैं यहाँ पे कॉफ़ी पाउडर डाल दूँगी। तो मैं आपको बता दूँ गाइस कि अभी इस समय जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अभी मेरे माइंड में मतलब रिको जाना है अभी हमें, तो वही माइंड में चल रहा है कि जल्दी से मेरी वॉइस ओवर हो जाए और मेरी वीडियो तैयार हो जाए। तो फिर एकदम एक होता है ना कि जो एक अपनी ज़िम्मेदारी है वो पूरी हो जाए। तो वीडियो बनाना गाइस उसको मतलब इतना आसान नहीं होता है, लेकिन कहते हैं ना कि जब अपना कोई भी हम काम करते हैं तो उसे पूरी ईमानदारी से निभाना है। तो यहाँ पे गाइस जो कढ़ाई थी ना, उसमें जो पीछे का बचा था उससे मैंने आटे से पोंछ लिया। और गाइस इसका पराठा बनाना इतना बढ़िया लगता है गाइस। पहले मैं भी नहीं करती थी, लेकिन है ना जब मैं अपनी ससुराल में आई ना तो है ना यहाँ पे मैंने मम्मी को देखा, और मेरी मम्मी भी ऐसे पीछे से आटा होता ना पोंछ लेती हैं ऐसे। तो पहले जो लेडीज़ें थी वो सब करती थी, लेकिन आजकल के बच्चे नहीं करते। लेकिन पराठा गाइस जो बनाया है इतना बढ़िया लगता है, कुरकुरा लगता है, एकदम ऐसा लगता है जैसे बेसन का बनाया है आपने, खस्ता लगता है बिल्कुल गाइस खाएं। और मैं बता दूँ गाइस मैं इसमें ऑयल बहुत कम लगाती हूँ, चाहे मैं घी लगाऊँ चाहे तेल लगाऊँ। ये देखिए गाइस कितना एकदम कुरकुरा ऐसा लग रहा है बेसन का है। और मैं इसमें तेल या घी बहुत ही कम लगाती हूँ गाइस पराठे, क्योंकि बच्चे और मैं हम सब लोग डेली ही खाते हैं। तो मैं तो 2 पराठा खाती हूँ गाइस। अगर एक खाती हूँ पीछे वाला तो एक ही खाती हूँ, अगर वैसे 2 खाती हूँ तो फिर 2 ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने दूध ले लिया है, और क्योंकि है ना चाय नहीं ली है मैंने, दूध ही ले लिया। और यहाँ मैंने ब्रेड सेक दी थी, और सुबह लब सुरभि के लिए ये मैगी बनाई थी तो वो रखी हुई है। तो लब सुरभि के लिए ब्रेड भी मैंने सेक दी है, तो भी थे मेरे पास ब्रेड। और अब हो रहा है शाम का वक्त गाइस, और यहाँ पे सुरभि पीछे पड़ रही, मैं उसकी इडली के पीछे पड़ रही थी। तो मैंने दाल बनाई थी ना तो वो मैंने निकाल दी है। और यहाँ पे सुरभि बोल रही कि माँ मैं करूँगी, मैंने कहा ले कर ले। तो वही उसमें है ना मट्ठा है, जो हमारी डेयरी का मट्ठा है ना, उसी को उसमें पेस्ट बनाई गाइस। और इडली भी इतनी बढ़िया बनी थी, और इसमें कुछ भी हमने नहीं ऐड किया था, बस ऐसे ही ऐड मतलब ये डाल दिया था। और यहाँ पे मैं ये दाल अभी सिंपल बनाई है, अब दाल निकालूँ उसके बाद में सारा मसाला वगैरह सब डाल दूँगी। तो मेरे पे सांभर का मसाला नहीं था, फिर मैंने सुरभि से बोला तू जा मार्केट से जाके ले आ। तो वो ले आई थी। फिर मैंने लगे हाथ मूंगफली मंगा ली, और पीताम्बरी भी मेरी ख़त्म हो गई थी, वो भी मंगा ली मैंने कहा तू ले आ। और जो चीज़ ध्यान में आ जाती तो वो ले लेती हूँ, मंगा लेती हूँ, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। तो ये वहाँ से ये क्या खाने का सामान ये ले आती है सुरभि। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया, राई डाल दिया गाइस, और जो लाल वाली मिर्ची वो डाल दी, और ये डाल दिया मैंने, कड़ी पत्ता डाल दिया, ये मेरे पास रखा हुआ था तो वही मैंने डाल दिया है। और इसमें मैं तो सादा, बाकी तो मैंने सब उसमें आमचूर पाउडर डाल दिया। और मैंने जो साबुत वाली कढ़ाई,
तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ, इस समय कर रही मैं वॉइस ओवर और मेरी नज़र पड़ी है चिमटे पे और मुझे ध्यान ही नहीं रहता चिमटा लाने की। जब मैं रोटियाँ सेकती हूँ तब मुझे ध्यान आती है। तो यहाँ पे मैं अभी अपने हस्बैंड को फ़ोन करूँगी कि आप चिमटा लेकर आइए। तो यहाँ पे इडली हमारी तैयार है, तो गाइज़ आप भी खा लीजिए। और बस यही कहूँगी गाइज़, आप मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।